नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। सरपंच विशेष पंचवर्ष या हम बात करें कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है सरपंचों का, वो सरपंच विशेष से हम हमारे चैनल पे कवरेज कर रहे हैं। तो आज के सरपंच विशेष में श्रीमतपुर विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत है कोटडी सिमालदा, उन्हीं के सरपंच हैं विमला जी झरवाल। उन्हीं से आज इस सरपंच विशेष में बातचीत करेंगे कि 5 साल में उनके द्वारा पंचायत में क्या क्या कार्य करवाए गए या फिर ऐसे कौन से काम हैं जो उन्होंने प्रमुखता से लिए या कुछ काम जो रह गए उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि फिलहाल अब ये है प्रशासक के रूप में इनको जिम्मेदारी मिली है, लेकिन सरपंच की भूमिका में रहते हुए 5 सालों में इनका क्या योगदान रहा कोटडी सिमालदा पंचायत में। सरपंच जी प्रणाम। सरपंच जी, 5 साल के अंदर आपके द्वारा क्या प्रयास रहा ग्राम पंचायत स्तर पर? मैं जब इसमें पंचायत में सरपंच बन के आई उस समय मेरा कार्यकाल काफी स्ट्रगल रहा वैसे तो जी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। मैंने कुछ काम अधूरे छूटे हुए थे, जैसे सहकारी भवन है उसका निर्माण भी करवाया। जी, फिर शिवराम का बास में 4 दीवारी थी शमशानों की, वो भी छूटा हुआ था किसी कारणवश, फिर वो करवाया। उसके बाद शुरू में हमारे गांव में यहाँ पे ब्लॉक चौराहे के उधर बिछाने लगे, तो वो भी अपवाद में था, लेकिन शांति से हो गया। जी, 5 साल में सबसे ज्यादा तो यह है कि मेरे को प्रशासन की, ग्रामवासियों की वजह से प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ी। सब मानते थे, सारा काम आराम से हुआ है मेरा। उसी दौरान कोरोना काल आया, उस समय मैं बीमार हो गई थी, जो मैं 2 महीने तक एडमिट रही, लेकिन कार्य सही चल रहा था। उसके बाद जल मिशन योजना में मुझे बहुत परेशानी आई। हमारे एमएलए पूर्व दीपेंद्र सिंह जी हैं, जो उन्होंने है जो हमारे इस गांव हुलिया का बास को तो उसमें जोड़ा ही नहीं जल मिशन योजना। जी, बाकी और जगह करा है, लेकिन वहां पे भी कहीं पे पाइपलाइन बिछ रही है, कहीं पे जब कि मोदी जी का ये था कि भाई हर गांव गांव ढाणी ढाणी सब जगह हर घर नल योजना, जी, लेकिन अब ये किसकी बंदरबाट हुई है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बाकी ना तो पंचायत में पूछा गया कि भाई ये काम चल रहा है कि कुछ, और अपने स्तर से ही इन लोगों ने, पीएचडी वालों ने काम किया, जिसमें अभी भी काफी ढाणियों से मैसेज आते हैं कि भाई हमारे नहीं हुआ। अब आई है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन है मोदी जी का जो सपना है जी, वो अब आने वाले टाइम में हो जाएगा। दूसरा ये था कि हमारे जो रास्ते हैं सारे कच्चे पड़े हुए थे। जैसे 9 नंबर वार्ड का मैंने, वहां पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैंने ब्लॉक भिजवा दिया वहां के। उसके बाद में है जो रास्ते भी हर बरसात के अंदर, जैसे रास्ता दुरुस्तीकरण मैंने चारों तरफ का वो करवाया है सब। इसके अलावा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी मुझे ब्लॉक लगाने की, वहां पे भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा रास्ते ऐसे हैं कि कच्चे हैं, जिसमें बरसात के टाइम आना जाना में बहुत दिक्कत होती है। जी, अब ये धीरे धीरे होएगा, रास्ते भी लंबे हैं, तो फिर तीसरा कारण बजट हमारे पास इतना आया नहीं, करवाए भी तो काम। तो बजट बजट क्यों नहीं मिल पाया आपको? पता नहीं, एफएफसी के आते थे तो वो पानी के अंदर चले जाते थे, जी, बिजली के बिलों में, ऋण में। उसके बाद में फिर हमने मुद्दा उठाया, भाई या तो पैसा ज्यादा बढ़ाया जाए जी, या फिर ये बिजली के बिल हम नहीं दे पाएंगे। जी, उसके बाद आने के बाद 40 लाख तो मैंने बिजली के बिल के भर दिए। अब कहाँ इतना आता है उस समय, और इतना बजट हमारे पास आया नहीं। अब क्या कारण था, वो फिर एमएलए भी मेरे विरुद्ध ही था। जी, आपकी ये बात भी कहा ये भी हो सकता है। जी, जितना आया उसमें मैंने फिर भी संतुष्ट हूँ मैं मेरे कार्य से, कि हाँ ठीक है। सफाई व्यवस्था यहाँ पे इतनी वो थी, लेकिन मेरे आने के बाद सफाई का मैंने ज्यादा ही विशेष ध्यान दिया। जी, अब सहकारी भवन जो वहां पे था, उसके सामने का रास्ता इतना गंदा था। मैं पंचायत जाती देखती थी, हमेशा देखती थी, लेकिन बजट ना होने की वजह से मेरे पास, लेकिन अब थोड़ा मैंने करवा दिया, नाला वगैरह लगवा के, और अब ब्लॉक भी लगवा दूंगी। जी। जहाँ तक है मैं तो अपने कार्य से संतुष्ट हूँ, और तो अब आने वाले टाइम पे इस तरह से जो जो मैंने जो छूट चुके हैं, जी,
जो अब कितने दिन हम रहेंगे तो उसमें करवाएंगे काम। ऐसा कोई काम हो कि जब आप सरपंच बने, सरपंच की शपथ ली, तब सोचा हो कि इस बार मेरा ये काम तो प्रमुखता से मेरा रहेगा, तो ऐसा कोई? प्रमुखता से हाँ काम ये था कि होलियाकाबास को जब मैं 2000 में पंचायत समिति मेंबर बनी थी, उस समय पता नहीं क्या मेरे दिमाग की उपज थी कि भाई ये गांव कोटड़ी पंचायत वहीं पे राशन लेने के भी लिए हमारे ग्रामवासी होलियाकाबास वाले जाते थे। तो मैंने वहां पे भी मुद्दा उठाया था कि भाई हमारे ग्रामवासी उधर कोटड़ी जाते हैं, रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ भी है और मिट्टी है, रेतीला वो था। जी तो मैं चाहती हूँ कि ये रोड बने। जी उस फिर हमारा कार्यकाल चला गया था, उसके बाद में ये ग्रेवल वगैरह तो बनी थी। जी अब मेरा सपना ये हो गया कि हमारे जो वर्तमान मंत्री जी हैं खर्रा साहब, जी उनके सहयोग से पहले तो प्रस्तावित हुई थी, जी अब स्वीकृत हो चुकी है हमारी ये रोड होलियाकाबास को कोटड़ी से कोट जोड़ने, मुख्यालय में जोड़ने के लिए। जी अब उद्घाटन होएगा, कब होता है। तो ये मेरा था जो पूरा हो गया मेरा, तो ये सबसे पंचायत लेवल की राजनीति को लेकर आपके क्या विचार हैं, या इसको आप किस रूप में देखते हैं? पंचायत का होना चाहिए कि भाई अब ये जो सरपंच हैं बनते हैं और ये वार्ड पंच बनते हैं, मैं तो कहती हूँ कि सब यदि मिलजुल के काम करेंगे तो विकास होएगा। और पंचायत से ही सरपंच होता है, पंचायत का मुखिया होता है, जी तो उसको इतना पता रहता है कि भाई कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जी तो जब अपने गांव का विकास ही नहीं होएगा तो आगे का क्या विकास होएगा। तो सबसे पहले मैं तो ये चाहूंगी कि पंचायतों का विकास होएगा, उसके बाद ही सारे आगे होंगे, क्योंकि गांवों से ही भारत बना है जी और विकास कार्य यहीं से होना चाहिए। अब ये मोदी जी का जो सपना है, अब मैं तो चाहूंगी कि हर गांव में हर वो यदि ये सड़कें वगैरह बन जाएंगी चारों तरफ, तो आवागमन का भी साधन आराम से जा सके, आने जाने का भी समय कम लगेगा। जी। ये सब देखते हुए ये देखते हैं, देखें अब कब तक होता है क्या है। कभी सरपंच जी, आपने अपने कार्यकाल में 5 साल के में, अब तो आप प्रशासक के रूप में हो, या अपने राजनीतिक कैरियर में जब भी आप मेंबर रहे हो या जिस भी पद पे आप रहे हो, कभी कोई विकास कार्य करवाते सब ऐसे बोलते ना कि मुंह देख के टीका निकालना, ऐसी राजनीति आपकी लाइफ में रही या नहीं? मैंने ऐसा नहीं किया कि मुंह देख के और वो करूं या ये करूं, जी मैंने सबको बराबर रखा है। मैंने ये भी नहीं देखा कि ये कांग्रेसी है बीजेपी है, मुझे विकास करना था गांव के अंदर। जी जहाँ पे मुझे लगा वहां पे मैंने काम किया है। कुछ है ऐसे अपवाद तो सब जगह मिलेंगे, हाँ, ऐसा लेकिन फिर भी ऐसा मैंने हुआ है, तभी मेरे जिक्र हाँ ध्यान में आया, इसलिए मैंने हाँ आपसे भी ये सवाल कर लिया, क्योंकि आपके दिमाग में भी यह रहता है, या फिर ये मान लो कि सबका अलग अलग दिमाग होता है। नहीं, ये होता है कईयों का होता है कि भाई ये काम नहीं करें, इसने अपने को वोट नहीं दिया, वो जी नहीं करें उसका। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वोट दिए या नहीं दिए जीत गए उसके बाद तो ये राजनीति नहीं रहनी चाहिए। जी अब ये हमारे एमएलए पूर्व एमएलए ने की थी ये राजनीति कि भाई ये इस गांव इस पंचायत की ये सरपंच बन रही है, तो इसके साथ तो हर बात में मेरे ग्राम सेवक 5 चेंज करे मेरे कार्यकाल में, जी और फिर बाद में जाते जाते एकदम फ्रेश ग्राम सेवक को लगाया, लेकिन मैंने एडजस्ट कर दिया सब जी। सही। अब काम अच्छा हो रहा है मेरा। मतलब पूर्व विधायक की तरफ से आपको कोई कॉर्पोरेट नहीं मिला, नहीं, मतलब? बिल्कुल नहीं मिला मेरे को, बिल्कुल भी नहीं मिला। तो उनकी इस राजनीति को आप किस रूप में देखते हो? अब अपनी अपनी सोच होती है, उनकी ये सोच अच्छी नहीं है। जब जीत जाते हैं ना, मैं तो ये कहूंगी कि जीत जाते हो तो इस भेदभाव को हटा के और विकास कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, मेरा तो मानना ही है। और अपनी अपनी सोच है। सॉक्स खड्डे ये भी पंचायत? सोखते हाँ बनाए मैंने, सोखते खंडे भी बनाए हैं, टांके बनवाए हैं। और ये जो जंगल, ये जो पेड़ पौधे भी लगवाए थे वहां पे, पहले तो ये नरेगा से वो करते थे, अब इसमें ये हो गया कि अब एक बात बताओ, नरेगा में ये कहते हैं कि ऑनलाइन भाई मैट जाता है वो तो ऑनलाइन कर देगा, लेकिन जिसको नहीं आएगा वो क्या ध्यान रखेंगे फिर। जी वो बातें हैं। तो पेड़ पौधे लगाते हैं लेकिन उसके लिए व्यवस्था सही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। यदि लगाए तो इस तरह से लगाए कि पानी भी आराम से मिले, सब कुछ मिले, जब तो ठीक, वरना मैं तो उसको वो मानती हूँ। मेरे से जहाँ बना मैंने पेड़ वगैरह खूब लगवाया है जी और करवाया काम, टाके भी बनवाए हैं, फिर ये पेड़ पौधे भी लगवाए हैं मैंने। पंचायत के अंदर भी काफी वो करा है मैंने,
आने के बाद में। अभी हमारा पंचायत है जो वो बन गया है, लर्निंग सेंटर भी बन गया है जी। मेरे आने के बाद में। और हुआ है तो जैसे कि मान लीजिए सॉक्स खड्डा है मैडम जी, आपने भी आपकी पंचायत में भी ऐसा देखने को मिला है या नहीं? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिसको आवश्यक है उसको सॉक्स खड्डा नहीं मिला, और जो सक्षम है, जो खुद बना सकता है, उसको सॉक्स खड्डा मिल गया, ऐसे कई नहीं, पंचायत ऐसा में नहीं हुआ। है, हमारे पंचायत में ऐसा नहीं है। जिनको जरूरत थी उन्हीं का लगवाया मैंने, जी। ऐसा नहीं अब करा। प्रशासक के रूप में आप हो, तो अब आगे के कार्य को लेकर क्या प्लानिंग कर रखी है, या ऐसा कोई काम जिनको आप अब अगर आपको मौका मिले तो आप उसको जरूर करो? प्रशासक के रूप में आने के बाद में मेरा तो यही है कि चारों तरफ से जो ये रास्ते वगैरह हैं वो सारे सही हो जाएं, या तो डामरीकरण रोड बन जाए या ग्रेवल बने। कई तो ऐसे मैंने भी अभी ग्रेवल वगैरह डलवाया, तो उनके ऊपर भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखती हूँ मैं, बजट आए ढंग से और करवाने की कोशिश करूंगी मैं तो। आपकी रास्ते से ही चाहती हूँ। जी, आपकी राजनीति बेदाग रही है, हाँ। और आपका स्वभाव भी बहुत सॉफ्ट रहा है कि कभी आपने या राजनीति के चलते किसी का अपमान नहीं किया या किसी से द्वेष भावना नहीं रखी, और बेदाग छवि आपकी रही है। तो आप अपने राजनीतिक करियर को कहाँ कितना लंबा आगे तक और लेके जाना चाहते हैं? ये मैंने नहीं सोचा कब तक लंबा चलेगा या क्या चलेगा। मेरे को जो भी पोस्ट मिली है, जैसे पंचायत समिति मेंबर भी आदरणीय लाल सिंह जी खर्रा, जी। उनकी देन है कि भाई ये पता नहीं, लेकिन मैं तो उन्हीं की देन मानती हूँ। फिर मेरे हमारे ग्रामवासी, जी। फिर मेरे पति ने भी बहुत सहयोग करा है इस मामले में। जी। उन्होंने भी आगे का, उसके बाद में मेरे को पंचायत समिति मेंबर बनी, उसके बाद में मेरे को एसटी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना जी। दिया। उसमें भी मैंने मेरे लगन से काम किया है। उसके बाद में ये सरपंच बन गई। इसके दौरान जब चुनाव वगैरह आते हैं तो कभी महिला मोर्चा के प्रभारी बनाते हैं, संयोजक बनाते हैं, मैं मेरा जो दायित्व देते निभाती हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सबसे ज्यादा मेरे ग्रामवासियों को कहूंगी कि सब मिलजुल के रहो, सफाई की ध्यान रखें, और कहीं पे कोई काम हो तो उसमें रोड़ा ना अटकाएं, बस और कुछ नहीं। उसके बाद में ये कलेक्टर साहब आए थे हमारे यहाँ पे, ये जो जन सुनवाई के अंदर जी। लड़ने हमारे सेंटर वहीं पे, ये तब मैंने ये कह दिया था कि भाई चारों तरफ अब जैसे बरसात वगैरह होती है तो लाइट चली जाएगी तो पता नहीं पड़ता था, जाल सा बिछ रहा था। जी। मैंने उनको बोला तो उन्होंने यहाँ पे डीपी रखवाने की वो करी थी, जो अभी डीपी भी रखवा दी है, और ये सारे जो जाल बिछ रहे थे ना उनको उठा दिया गया है। जी। और लाइट का भी फिर बरसात में या आंधी तूफान में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं कोऑपरेट तो मेरे को अधिकारियों ने भी किया है, जी। चाहे बिजली विभाग हो या जलदाय विभाग है। जी। कोऑपरेट सबने किया है, जैसा चाह मैंने वैसा हुआ, और अभी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने हमें समय दिया, और 5 साल में कोटी सिमाला पंचायत में क्या क्या कार्य हुए उन्हीं की चर्चा हमने की है। तो इस सरपंच विशेष 5 वर्ष में इतना ही। थैंक यू।